बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक या तजारती बैंकों के फ़राइज़। तजारती बैंक जो बेसिकली मुनाफा कमाने की गर्ज से वजूद में आते हैं और जो है ये इसमें भी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड हमने पढ़ा था। शेड्यूल्ड जो है वो सेंट्रल बैंक की परमिशन से होती है और नॉन शेड्यूल्ड जो है वो सेंट्रल बैंक से उनको उस तरह अपने सरमाए का तयन भी नहीं करना होता। तो बेसिकली ये एक तजारती बैंक जो है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कायम किए जाते हैं। अब इनके कुछ फंक्शंस हैं, फ़राइज़ हैं, वो हम देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ जो है कि ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, अमानतें जमा करते हैं लोगों की। लोग अपना पैसा बैंकों में रखवाते हैं। तो जो पैसा लोगों के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होता है, अमूमन सेविंग्स होती हैं, वो बैंक में जमा करा देते हैं। वो उनके डिपॉजिट या अमानतें होती हैं और जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है बैंक से निकलवा भी सकते हैं और बैंक इनको जो है उस पर प्रॉफिट या इंटरेस्ट देते हैं। अब ये डिपॉजिट्स कितनी किस्म के होते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले टाइप जो हम करेंगे दैट इज़ करंट डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये तलबी अमानतें कि इनको जब चाहे अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है और जब चाहे निकलवाया जा सकता है। तो इस टाइप के डिपॉजिट्स में पैसा जो है अमूमन बिजनेसमैन रखते हैं। डेली की बेसिस पे वो कारोबार कर रहे होते हैं। जो उनकी सेल है वो शाम को बैंक में जमा करवा दिया, जब ज़रूरत पड़ी तो निकलवा लिया। तो इसको दिन में जितनी दफ़ा चाहे बैंक में जमा भी करवा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं। इसमें जो है बैंक इस पे कोई सूद भी अदा नहीं करता और जस्ट एज अ गार्डियन ऑफ डिपॉजिट यानी उनके पैसे का मुहाफिज होता है और इसकी बैंक इस पे इंटरेस्ट भी पे नहीं करता। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर अकाउंट में एक पर्टिकुलर लिमिट से कम पैसे रह जाएं तो बैंक उस पे जो है वो चार्ज करता है, मिनिमम सी अमाउंट चार्ज करता है और ये मुख्तलिफ बैंकों में मुख्तलिफ होती है, जिसको मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम से अमूमन बैंक वसूल कर रहे हैं। तो सबसे पहली टाइप हमने करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट्स की, तलबी अमानतें। इसमें लोग अपना पैसा दिन में जितनी बार चाहें जमा करवा सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े निकलवा भी सकते हैं। बैंक इस पे सूद अदा नहीं करता, जस्ट एज गार्डियन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में तो आप फौरी तौर पे निकलवा सकते हैं, जबकि टाइम डिपॉजिट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बैंक में ये पैसे रखे जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम जो है वो फिक्स होता है, यूजली दैट में बी 1 ईयर, 1 साल, 2 साल या इससे ज़्यादा लंबा पीरियड भी हो सकता है कि इसमें पैसे जब बैंक में रखे जाते हैं आप उससे पहले नहीं निकलवा सकते। अगर पहले निकलवाने हैं तो बैंक को आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा, तो फिर पैसे जो है वो ड्रॉ करवाए जा सकते हैं। अगर टाइम से पहले निकलवाए जाएं तो बैंक को नोटिस भी देना है और बैंक इस पे चार्जेस भी वसूल करता है। तो बैंक को फिक्स डिपॉजिट्स में या टाइम डिपॉजिट्स में पैसे निकलवाते हुए बैंक को पहले से नोटिस देना पड़ता है। और हमने कहा था डिमांड डिपॉजिट्स में बैंक सूद अदा नहीं करता, लेकिन इसमें सूद जो है ज़्यादा शरह से मिलता है। फिर आ जाते हैं हमारे सेविंग डिपॉजिट्स या बचत अमानतें। इस तरह के डिपॉजिट जो हैं वो सेविंग अकाउंट्स में रखे जाते हैं और इसमें आप पैसे जो हैं ड्रॉ करवा सकते हैं एक वीक में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। लेकिन इसमें भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक पैसे ड्रॉ कराए जा सकते हैं। जब एक लिमिट से ज़्यादा पैसे ड्रॉ कराने हो तो तब भी बैंक को एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है और इस किस्म के खातों पर बैंक जो है वो सूद अदा करता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। तो हमने कहा सेविंग डिपॉजिट्स, ये सेविंग अकाउंट में पैसा रखा जाता है, बचत खातों में रखा जाता है। इसमें हफ्ते में 2-3 बार पैसे ड्रॉ करवाए जा सकते हैं और मैक्सिमम ड्रॉ कराने की लिमिट जो है वो फिक्स होती है। अगर इससे ज़्यादा ड्रॉ कराने हो तो बैंक को प्रायर नोटिस देना पड़ता है
इस किस्म की अमानतों पर बैंक सूद अदा करता है। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि तलबी अमानतों पे सूद नहीं होता, फिक्स डिपॉजिट या मियादी अमानतों पे सूद अदा किया जाता है और वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा अरसे के लिए बैंक के पास स्पेसिफिक्स होते हैं। फिर सेविंग अकाउंट्स पे भी सूद जो है बैंक अदा करते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से कम अदा करते हैं। फिर आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट्स, इसको पीएलएस अकाउंट्स भी कहा जाता है। ज़ियाउल हक के दौर में जो है इसका आगाज़ हुआ ताकि बैंकों में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की जा सके, सूद के अंसर को ख़त्म किया जा सके कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, पीएलएस स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, नफ़ा नुकसान की शराकती खाते, यानी बैंक को अगर कारोबार में जहाँ पैसा लगाया हुआ है नफ़ा हो रहा है तो वो अकाउंट होल्डर को प्रॉफिट देगा, अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस देगा। इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, फिक्स का एलिमेंट जब आ जाए तो वो इंटरेस्ट होता है, तो फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। लेकिन एक्चुअली जो बैंकों में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो सही तरह से नाफिज नहीं हो सकी। कोई इस्लामी जो स्पिरिट है बैंकिंग में वो प्रॉपरली इनकलकेट नहीं हुई, इस इस्लामी अंसर को नहीं डाला जा सका। ये सूद वाले इंटरेस्ट फ्री और दूसरे खाते जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं, इनको अलग अलग नहीं रखा जा सका, जस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट का नाम चेंज करके प्रॉफिट रख दिया गया है। तो इस पर जो है इन अकाउंट्स पे बैंक जो है वो प्रॉफिट रेट फिक्स नहीं होता, बल्कि हर 6 मंथली जो है बाई एनुअली इसका ऐलान किया जाता है। हर बैंक का ये रेट डिफरेंट हो सकता है, ये बैंकों में रेट्स जो हैं डिफरेंट होते हैं। तो हमने कहा बैंक्स का पहला फंक्शन या पहला काम जो है वो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स या अमानतें जमा करना। फिर हमने अमानतें देखा, डिमांड डिपॉजिट या तलबी अमानतें होती हैं, सेविंग डिपॉजिट्स या बचत अमानतें होती हैं। ये अकाउंट्स की टाइप्स हैं बेसिकली। फिर पीएलएस या नफा नुकसान की शराकती खाते होते हैं और फिक्स डिपॉजिट्स हम जो है कौन कौन से अभी तक हमने किए, डिमांड डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट्स और पीएलएस अकाउंट्स, ये 4 किस्म के होते हैं। इस नेक्स्ट फंक्शन जो बैंक्स का है दैट इज एडवांसिंग लोन्स, कर्जे देना। बैंक जो है वो लोगों का पैसा जब इकट्ठा करते हैं, वो ये नहीं कि पैसा वहीं पड़ा रहता है, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं ताकि उनके कस्टमर्स वापस लेने के लिए आए तो वो उनको अदा कर सकें। तो वो जो पैसा कैश फॉर्म में रखते हैं उसको कैश रिजर्व्स कहा जाता है। तो बैंक डिपॉजिट्स में से कुछ कैश रिजर्व्स रखते हैं और बाकी लोन आउट कर देते हैं, लोगों को कर्ज देते हैं। तो इस तरह वो उन लोगों से इंटरेस्ट वसूल करते हैं, प्रॉफिट इस तरह बैंक अर्न करते हैं। तो इस तरह बोरर जो भी बैंक से लोन लेगा वो बैंक को इंटरेस्ट अदा करता है, जो बैंक अपने फिर अकाउंट होल्डर्स के आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब किसी शख्स को बैंक कर्ज देता है या लोन एडवांस करता है, उस शख्स का नाम बैंक में अकाउंट खोला जाता है और उसमें जो कर्ज की मतलूबा रकम होती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है और वो शख्स एटीएम कार्ड के ज़रिए या चेक बुक के ज़रिए पैसे निकलवा सकता है। तो गोया बैंक इस तरह लोन एडवांस कर रहे होते हैं और मनी सप्लाई को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो कर्ज देते हुए बैंक लोगों की कीमती चीज़ें जो हैं अपने पास बतौर अमानत रखते हैं ताकि उनके कर्जे सिक्योर हो सकें। लोग जब वापस अगर ना करें तो बैंक के पास कुछ ना कुछ जो है वो अमानत पड़ी हुई हो। तो पहला बैंक का हमने कहा डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, फिर हमने कहा लोन्स एडवांस करता है, फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी कर्ज देने की एक किस्म है। अमूमन ताजिर हजरात जब आपस में लेन देन कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, फौरी तौर पे पेमेंट नहीं करते तो उसमें वो हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देते हैं, जिसका अमूमन ड्यूरेशन जो है वो 3 से 9 माह तक का होता है, 3 to 9 मंथ्स। तो अब अगर ट्रेडर जिसने हुंडी वसूल करनी है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको पैसे मिलने हैं, उसको 3 माह या 9 माह जितना भी पीरियड लिखा हुआ है उससे पहले पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो ये बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी अपने कमर्शियल बैंक के पास ले जाएगा। बैंक जो है वो उसको उसकी पेमेंट कर देगा, अपनी कमीशन उसमें से काट लेगा
और जो ट्रेडर है, ताजिर है, उसको पैसे दे देगा। तो इस तरह वो ट्रेडर जो है वो फर्दर बिजनेस कर सकेगा। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली ये भी लोन की ही एक किस्म है, और बैंक इस तरह जो है वो ट्रेड को एनहांस करने में, एक्सपेंड करने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है चीप मीडियम ऑफ एक्सचेंज या आसान आला मुबादला फ्राहम करता है। आम तौर पे जो है मनी जो है वो एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहा होता है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बैंक्स जो क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट्स, चेक्स हैं, हुंडियां हैं, ड्राफ्ट्स हैं, ये जारी करता है और लोग उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो वो भी फिर जब चेक्स और ड्राफ्ट्स वगैरह बैंक इशू करता है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहे होते हैं। तो इस तरह बैंक जो है एक चीप मीडियम ऑफ एक्सचेंज या आसान आला मुबादला फ्राहम करता है, और इस तरह वक्त और की जो है वो बचत भी होती है, कॉस्ट की भी और वक्त की भी, अखराजात की भी और वक्त की भी बचत होती है। फिर बैंक जो है वो मनी ट्रांसफ़र के लिए आसानी पैदा करता है। मनी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए आसानी पैदा करता है। लोगों ने जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है तो वो भी बैंकों के ज़रिए करते हैं। ये एक शहर से दूसरे शहर में या एक मुल्क से इवन दूसरे मुल्क में, एक ही शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, एक बैंक से दूसरे बैंक। तो इसके लिए चेक्स, ड्राफ्ट्स, हुंडियाँ, टीटी यूज़ होता है, एमटी यूज़ होता है। तो इनके थ्रू पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। फिर बैंक्स एजेंसी सर्विसेज, एजेंसी यानी एज ए एजेंट काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इदारों के। कमर्शियल बैंक्स या तजारती बैंक जो हैं वो एजेंसी की खिदमात देते हैं। आम तौर पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स, गैस बिल जो है वो बैंकों में जमा करवाए जाते हैं। ये जब गैस के बिल या टेलीफोन के कोई भी बिल बैंक वसूल कर रहा होता है तो बेसिकली जिस इदारे का बिल है, अगर बिजली का बिल है तो आइस्को की खिदमत दे रहा होगा एज ए एजेंट, अगर फ़ोन का बिल है तो पीटीसीएल के एजेंट के तौर पे काम कर रहा होगा। इसी तरह गैस के महकमे के एजेंट के तौर पे काम करता है जब उसका बिल वसूल करता है। तो बैंक मुख्तलिफ इदारों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं जब उनके बिहाफ पे फीस जो है कोई भी पेमेंट्स या रिसीट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं। इसी तरह इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे इदारे जो हैं वो बैंकों के थ्रू फीसें लेते हैं। मसलन बोर्ड्स की एग्जामिनेशन फ़ी होती है, यूनिवर्सिटियों की फ़ीस, कॉलेजेस की फ़ीस, इसी तरह पासपोर्ट फ़ी बैंकों के थ्रू जमा करवाई जाती है। तो इस तरह जो है बैंक जो है मुख्तलिफ इदारों के लिए एज ए एजेंट काम कर रहा होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शुरू में अपने जो शेयर्स थे वो बैंकों के थ्रू ही फरोख्त करती थी। इस तरह बैंक एजेंसी सर्विसेज या एजेंसी की खिदमत जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हम बैंक्स के फंक्शंस पढ़ के आए हैं। सबसे पहले हमने कहा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स की हमने 4 टाइप्स की। फिर हमने कहा कि बैंक्स जो है लोन्स एडवांस करता है। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करते हैं कमर्शियल बैंक्स। फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं, मनी ट्रांसफ़र में रोल प्ले करते हैं। फिर एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ इदारों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। फिर बैंक्स कमर्शियल बैंक जो हैं वो लॉकर सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, लोगों को लॉकर की खिदमत देते हैं। लोग अपनी कीमती चीज़ें जो हैं वो बैंक्स में रख सकते हैं। तो अमूमन लोगों की जो वसीयत है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई डायमंड या ज्वेलरी वगैरह है, वो बैंक में रखते हैं। लोगों ने अमूमन लॉकर जो है वो बैंक में लिए होते हैं, उसके अंदर कीमती चीज़ें रखते हैं और इन लॉकर सर्विसेज के बदले में बैंक उनसे फ़ीस लेते हैं और यूजुअली ये एनुअल फ़ीस होती है। फिर बैंक जो हैं वो इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी भी करते हैं। बैंक जो लोगों के डिपॉजिट्स लेते हैं वो सारे के सारे अपने पास नहीं रखते, बल्कि कुछ हिस्सा रख के आगे लोन आउट कर देते हैं। इसके अलावा बैंक खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद भी सरमायाकारी करते हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ बैंकों ने पाकिस्तान में भी सरमायाकारी की हुई है, जैसे हबीब बैंक ने हबीब शुगर मिल्स में
यूनाइटेड बैंक ने यूनाइटेड केमिकल्स वगैरह में सरमायाकारी की हुई है। तो इस तरह बैंक इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाते हैं और अकाउंट होल्डर्स को उसमें से हिस्सा देते हैं। फिर इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बैंक देते हैं। इसमें मिसलिनियस फंक्शन जो है बहुत सारे तो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कई और हैं, जैसे जो है कर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। जो अच्छी फर्म्स होती हैं जिनको पता होता है बैंक के इनका कारोबार बड़ा है, ये इनकी रेपुटेशन अच्छी है, पैसे जब भी लेते हैं वापस कर देते हैं बैंकों के पास, बैंक के पास इनके बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं। तो जब उनका एतमाद फर्म पे बन जाता है, उनको ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि जितनी उनके अकाउंट में रकम है उससे ज़्यादा वो ड्रॉ करवा सकते हैं। अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा निकालने की, उससे ज़्यादा चेक के थ्रू निकलवाने की उनको सहूलत फराहम करते हैं। कहते हैं ओवरड्राफ्ट करना। तो अच्छी साख वाली फर्में या गुड रेपुटेशन वाली फर्म्स को ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। फिर इसी तरह जो इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है उसके लिए भी मदद फराहम करते हैं। फिर हज दरखास्तें जो हैं वो भी बैंकों के ज़रिए ही वसूल की जाती हैं। तो इस तरह ये मुकद्दस फीस अदा करने में भी लोगों की मदद करते हैं। फिर गवर्नमेंट कोई भी सेल्फ फाइनेंस स्कीम इशू करती जारी करती है तो उसमें भी बैंकों के थ्रू ही एप्लीकेशंस वगैरह ली जाती हैं, लोन्स भी बैंकों के थ्रू ही दिए जाते हैं। तो इस तरह ये एम्प्लॉयमेंट लेवल को रेज करने में भी मदद दे रहे होते हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं कि किसानों ने ट्रैक्टर्स वगैरह बीज खरीदने हैं, कोई टूल्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदनी हैं, तो इस मुख्तलिफ स्कीम्स गवर्नमेंट शुरू करती है। तो उसके तहत जो हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी लोन्स देते हैं। इस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए ये अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो आज के दौर में कमर्शियल बैंक्स का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इनकी इम्पोर्टेंस भी इसलिए बढ़ गई है। तो बैंकों की बदौलत जो है मनी सर्कुलेशन या ज़र की गर्दिश की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ हुई है, क्योंकि अदरवाइज तो वो मनी जो है मनी सप्लाई जितनी होती उतना ही मनी गर्दिश करता है, लेकिन उसके साथ अब क्रेडिट मनी जो है वो भी सर्कुलेशन में आ गया है। तो इस तरह मनी सप्लाई जो है वो मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक प्लस क्रेडिट जो कि कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं वो शामिल करके टोटल मनी बन जाता है। तो मनी की सर्कुलेशन बढ़ गई है और ज़्यादा मनी की सर्कुलेशन होने की वजह से ट्रेड और इंडस्ट्री वगैरह ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। बैंकों ने जो किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया है। आज हमने पढ़े हैं फंक्शंस ऑफ बैंक्स। बैंक्स का सबसे पहला फंक्शन के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। डिपॉजिट्स 4 तरह के होते हैं, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स और पीएलएस अकाउंट्स। फिर इसके बाद बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करते हैं या हुंडियों को बट्टा लगाते हैं। फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है प्रोवाइड करते हैं, मनी का ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, मुख्तलिफ एमटीटीटी चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू भी एजेंसी सर्विसेज देते हैं, लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस फंक्शंस हमने देखा कि बैंक जो है वो करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है किसी भी इकॉनमी के लिए। ये उसके कॉमर्स सेक्टर और ट्रेड सेक्टर और उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो ग्रो करने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।